हेलो एवरीवन। आज का जो हम सभी का जो टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसका कारण क्या है, इसको पहले समझेंगे। जब कोई बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को क्लासिफाइड करने के बाद अकाउंट में पोस्टिंग कर लेता है तो एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया जाता है। वैसे तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए जरूरी नहीं कि एंड ऑफ द ईयर देखा जाए, एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट बनाना अनिवार्य है। ट्रायल बैलेंस किसी भी समय बना करके वो देख सकता है कि हम जो एक लेजर पोस्टिंग किए हैं, अकाउंट में जो पोस्ट हुए हैं वो सही है अथवा गलत है, और वो बिजनेस के संतुलन की स्थिति को जान सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए एंड ऑफ द ईयर का होना ये वाजिब नहीं है कि एंड ऑफ द ईयर में ही बनाया जाए। वैसे एक बार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बार बार बनाना भी उचित नहीं है, लेकिन इसको आप चाहें तो किसी भी समय बना करके चेक कर सकते हैं कि जो भी लेजर पोस्ट हुए हैं, अकाउंट में पोस्ट हुए हैं, वो सही है अथवा गलत है। तो ट्रायल बैलेंस जो है उसको बनाने का उद्देश्य आपने जाना कि अपने खातों में पोस्टिंग के दौरान जो भी गलतियां होती हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के जो बोथ साइड हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, जब वो एक दूसरे पे डेबिट खाते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। जैसे मैं आपको एक बोर्ड पर एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। वैसे तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बड़ा है, लेकिन पहले शॉर्ट फॉर्मेट से आपको समझाऊंगा, फिर आपको जो है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, और एक क्वेश्चन भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा जिसमें आप जर्नल के बाद लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। वैसे तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर पोस्टिंग का ही बैलेंस काफी है, जर्नल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जर्नल से लेजर गलत पोस्ट किया है तो लेजर से जो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस आएगा वो भी गलत आएगा, और इसी का सुधार, इसी का शुद्धिकरण, इस एरर को जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। शॉर्टली ट्रायल बैलेंस का एक हम फॉर्मेट देखते हैं, आप बोर्ड पे देखेंगे। ट्रायल बैलेंस टॉपिक हम लोग का है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है मीन्स होता है तलपट, क्लियर, हिंदी में है ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आप ध्यान देंगे कि आपका पहला कॉलम जो है वो पर्टिकुलर का है, सेकंड कॉलम लेजर फोलियो का है जिस लेजर से वो आया है, और नेक्स्ट कॉलम अमाउंट डेबिट का है, नेक्स्ट कॉलम जो है अमाउंट क्रेडिट का है। आपको याद होगा शुरू में कुछ लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार हमारा जो बिजनेस है वो 5 चीजों पे डिपेंड है, जो आपके सामने है। कैपिटल है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है और एक्सपेंस है। अगर इन्हीं को हम जो है ट्रायल बैलेंस बैठाना चाहें तो आप देखेंगे कि कैपिटल और लायबिलिटीज और रेवेन्यू ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट हो रही है। आप ध्यान देंगे, जो मैं सही का निशान लगाया उसको ध्यान देंगे। कट का मतलब है इससे कोई रिलेशन नहीं है, अगर आपकी इच्छा तो कट लगाए, अर्थात कट नहीं लगाएंगे तो भी काम चलेगा, आपको दिखाई देगा। और जस्ट अपोजिट जब हम एसेट्स और एक्सपेंस देखें तो ये हमारा डेबिट से शो ऑफ होता है। तो बस इन 5 अकाउंट्स को हम ध्यान देंगे। पांचों जो हमारे जो टर्मिनोलॉजी है, जो हमारी मेथोलॉजी है, इन्हीं के आधार पर जो इन खाते में जो बैलेंस होगा, जो शेष बचेगा, उसको हम ट्रायल बैलेंस में ला करके तलपट मिलाकर ये पता कर सकते हैं कि जो भी पोस्टिंग हो रही है वो सही हो रही है या नहीं, और बिजनेस का जो स्थिति है, जो स्टेटस है, वो संतुलित है या नहीं। तो अब आपको ये समझना होगा, लास्ट लेक्चर में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी, लायबिलिटीज में कौन कौन से लायबिलिटीज आएंगे, रेवेन्यू में क्या आएगा और एक्सपेंस में क्या आएगा। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का एक टॉपिक है, अगर आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं और पीछे की वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं इस लेक्चर में आपको कम से कम कैपिटल को छोड़कर ये जो 4 आइटम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं, जिससे आगे के लेक्चर आपको समझ में आए। और स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि दोनों साइड का योग बराबर होता है। अगर दोनों साइड का योग बराबर नहीं होगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है फ्रॉम क्रेडिट से तो भी सस्पेंस आएगा, और क्रेडिट का योग ज्यादा है, टोटल ज्यादा है डेबिट से तो भी सस्पेंस आएगा, और उस सस्पेंस को
हमको बाद में समाप्त करके रेक्टिफाई करना होगा जर्नल एंट्री के थ्रू। लेकिन ध्यान रखें, ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद भी रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है और ट्रायल बैलेंस बनने के पहले भी रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। मैं जल्द ही आपको रेक्टिफिकेशन से संबंधित 1-2 वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस के पहले कैसे रेक्टिफाई किया गया और ट्रायल बैलेंस के बाद कैसे रेक्टिफाई किया गया। ध्यान दें, अगर हम एसेट्स की बात करें तो हमारी जो एसेट्स है वो 2 डिवीजन में है, 2 क्लासिफिकेशन में है। पहली एसेट्स जो हमारी होती है वो होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बिजनेस को रूटीन में लाती है, मार्केट में काम करती है। और फिक्स्ड एसेट्स जो है, नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं इसको, नॉन करंट एसेट, ये जो इसके माध्यम से भी बिजनेस किया जाता है। करंट एसेट्स में जो कॉमन चीज है वो मैं लिख दे रहा हूं। डेटर्स हैं आपके कस्टमर, और डेटर्स के साथ कैश एंड बैंक। ध्यान देंगे, बैंक कैश बैंक है ये, डेटर कैश बैंक, बिल रिसीवेबल्स एंड स्टॉक्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, ये जो आप देख रहे हैं ये सब हमारी करंट एसेट्स है। और जो फिक्स एसेट्स है उसमें 2-4 नाम लिख लेते हैं हम लोग। फिक्स एसेट्स में हम लोग गुडविल रखेंगे। वैसे तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है जो आपको शुरू में वीडियो पढ़ाया गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेथोडोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द अकाउंटिंग आप जरूर वीडियो देखें। एंड गुडविल, फर्नीचर एंड मशीन and land and building and etc और भी अस्थायी संपत्तियां जो रखी जाएंगी। तो आप ध्यान रखेंगे ये आपकी एसेट्स है। और जो मैंने ये लिखा है ये सारे जो है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड रखे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। सेकंड जो होता है ये इसका उल्टा अपोजिट होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 2 वर्गों में डिफाइन कर लेंगे। एक हमारी जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होगी, इसको हम करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। एक हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगी जिसको हम नॉन करेंट के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है इसमें अमूमन बैंक लोन आते हैं, वो बैंक लोन जो लॉन्ग टर्म लिए जाते हैं। और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। डेटर का उल्टा क्रेडिटर होगा, बैंक का उल्टा तो बैंक लोन हो ही गया। यहां आप लिख सकते हो बैंक ओडी। कुछ समय के लिए बैंक आपको बैंक ओवरड्राफ्ट करता है करंट अकाउंट से। बिल्स रिसीवेबल का उल्टा होता है बिल्स पेबल, स्टॉक का अपोजिट होता नहीं। प्रीपेड का उल्टा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो आपको भी देना है, डेट्स और लायबिलिटीज। और अक्रूड का जो होता है वो अनअक्रूड होता है इनकम, अनअक्रूड इनकम। ये आप जो देख रहे हैं ये आपकी लायबिलिटीज, और जितनी लायबिलिटीज आपकी यहाँ है वो सब शो ऑफ होगी किस अकाउंट में, लायबिलिटीज अकाउंट में। तो आप देख रहे हैं कि इतनी चीजें आपको याद करनी होगी कि एसेट्स में क्या क्या रखा जाए और लायबिलिटीज में क्या क्या रखा जाए। और कैपिटल को तो आपने अलग रखा है क्योंकि डेट्स योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं थोड़ा सा इधर देखते हैं, रेवेन्यू का ही पार्ट लेते हैं। यहां ध्यान देंगे, रेवेन्यू मैंने लिखा है, रेवेन्यू को भी 2 वर्गों में बांट दीजिए। एक आपका हो जाएगा सेल्स, एक आपकी हो जाएगी इनकम। क्लियर? रेवेन्यू का मतलब बिजनेस में जो आ रहा पैसा उसकी बात हो रही है, सेल के थ्रू हो चाहे इनकम हो। इनकम में भी आप जो है 2-3 आइटम ध्यान रखें, जैसे इंटरेस्ट रिसीव एंड कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। ये 3 आइटम देख रहे हैं जो इनकम का पार्ट है। और ये सब जो है आपके रेवेन्यू में क्रेडिट रखे जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। लास्ट आते हैं एक्सपेंस की तरफ। तो एक्सपेंस भी आप 2 डिवीजन में बांट लें। वैसे तो कोई भी एक्सपेंस यहाँ रखा ही जाएगा। एक्सपेंस के भी 2 डिवीजन है। यहाँ पहला डिवीजन है डायरेक्ट एक्सपेंस और अगला डिवीजन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड आप जब जो है कास्ट अकाउंटिंग जब मैं पढ़ाऊंगा, कास्ट अकाउंटिंग का जब आप लेक्चर देखेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या अंतर है।
वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। जब कोई एक्सपेंस हमारे सेल करने से पहले, हमारे गुड्स के सेल करने से पहले जो परचेजिंग नेचर के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नेचर के होते हैं, जो कि सेल से कनेक्टेड नहीं होते, तो उस पर जो भी व्यय किया जाता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। और जब एक बार गुड्स आपके पास आ जाता है तो उसके बाद जो सेल किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। क्लियर? तो हम आपको उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे कि ट्रायल बैलेंस में ये 5 चीजें ध्यान रखी जाएंगी। कैपिटल इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑन ट्रायल बैलेंस, assets is debit side, liabilities is credit side, revenue is credit side, expense is debit side, and total ये देख रहे हैं आप, ये इक्वल हो जाएगा। और assets में क्या क्या आपको याद करना है, liabilities में क्या क्या लेना है, expense में क्या आएगा और revenue में क्या आएगा, इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तभी ट्रायल बैलेंस आप बना पाएंगे। अब मैं आपको अगले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जर्नल एंट्री न करके, क्योंकि जर्नल एंट्री से जो ट्रायल बैलेंस का सीधा संबंध नहीं है, वो सीधे लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस का सीधा संबंध होता है, क्योंकि लेजर पोस्टिंग का बैलेंस ही ट्रायल बैलेंस में जाता है। तो मैं आपको डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाए ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। और उम्मीद है कि अभी जो प्राइमरी स्टेज का मैंने ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन दिया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। विशेषकर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो प्राप्त होते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।